This call is now being recorded. एक हमने जन्म कुंडली बनाया है, संभवतः आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा? देखिए एक्चुअली मैंने दिख रही है गुरु जी, दिख रही है। हाँ, पेन से बनाया क्योंकि मार्कर था नहीं, मैं कहीं जैसे ड्यूटी पे हूँ, सबको पता है। तो अब यहाँ हमने मिथुन लग्न की कुंडली बनाया और हमने पीछे पढ़ा था कुंडली के सप्तम भाव तक। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव पढ़े थे कल। किसी के कोई प्रश्न सप्तम भाव से तो प्रश्न पहले कर ले, फिर हम आगे बोलते हैं। किसी का हाँ हाँ, नवल जी बोले। गुरुजी सवाल तो सप्तम से नहीं, चौथे भाव से जी। चौथा भाव होता है माता का भाव, उसमें सूर्य है, तो वो समझा दे एक बार। सूर्य चतुर्थ भाव में। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। अब सुनाई दे रहा? यहाँ 6 नंबर कन्या राशि बनी। माफ कीजिए, फोन आ गया था, फोन के चक्कर में थोड़ा सा वो हो गया। देखो ये है जन्म कुंडली का सुख भाव। इसको हम माँ के घर कहते हैं, चतुर्थ घर भी कहते हैं। इससे हम भूमि भवन वाहन के विचार करते हैं। जन्म कुंडली में हम इससे भूमि भवन वाहन, आवाज सबको सुनाई दे रही है? इसमें हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। इसमें जो है सूर्य पराक्रम के स्वामी, पराक्रमेश सूर्य इसी घर में आ जाएं, तो यहाँ जब सूर्य आएंगे थोड़ा सा इस घर में गर्मी जरूर देंगे, क्योंकि सूर्य जो है भूमि भवन वाहन सुख तो देंगे, लेकिन इस घर में थोड़ा सा गर्मी देंगे, अर्थात कलह का थोड़ा वातावरण रहेगा। क्योंकि जातक का बुध से संपर्क बना है, कहीं से मंगल का संपर्क बन जाए, शुक्र का संपर्क बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक राजकीय सेवा में होता है, सरकारी नौकरी तैयारी है, राजकीय कार्यों में होता है, तो थोड़ा सा पर की भी गर्मी होती है। और इस भाव में जब सूर्य हो जाए तो इस घर में भी थोड़ा गर्म, घर का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। मतलब घर का माहौल थोड़ा गर्मी तो देंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन सुख देंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा क्षीण करेंगे, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा माता कमजोर रहेंगी, हेल्थी नहीं रहेंगी, बस इतना ही दिक्कत आएगी। बुध अगर कहीं 6, 8, 12 में गए हैं, बुध कहीं 6, 8 या 12 में बैठे हैं, तो ऐसी दशा में माता से अनबन, घर का माहौल ज्यादा गर्म, बस इतना ही होगा। अगर बुध यही है, बुध तात्कालीन मित्रता में है, क्योंकि लग्नेश है,
और लग्न भाव में यहाँ जब सूर्य बैठ जाते हैं तो ऐसे में बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, गुरु की राशि है। गुरु अगर केंद्र के घरों में ही है, गुरु इसी घर में है, या कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, चाहे सूर्य में पड़ी रही, चाहे मंगल की भी कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तो 100% राजकीय सेवा के चांसेस बन जाते हैं। 100% राजकीय सेवा में चांसेस, या राजकीय सेवा से चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि या गुरु यहाँ नहीं, गुरु यहाँ नहीं है, गुरु यहाँ हुए, तब यहाँ हो गए गुरु, और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को पौरोहित्य कर्म करेगा। पौरोहित्य कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि इन चीजों पे का कर्म करेगा। लेकिन अगर सूर्य यही है और कहीं से मंगल और गुरु का इन भावों में संपर्क बन गया, तो जातक को राजकीय सेवा में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ दिक्कत क्या आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होगा, घर का माहौल गर्म होगा। कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो राहु केतु करेंगे क्या, सूर्य को ग्रहण लगा देंगे। ऐसी दशा में घर का माहौल ज्यादा गर्म, घर पे लड़ाई झगड़ा, हर एक व्यक्ति क्रोध वाला, गुस्से वाला, भूमि भवन वाहन लेने में परेशानी। अगर भूमि भवन वाहन ले लिया तो उसमें भी दिक्कत, वाहन में ज्यादातर खराब होगा। भूमि विवादित भूमि, ऐसे जातक के भूमि भवन वाहन में भी दिक्कतें आएगी। कब, जब राहु या केतु का संपर्क इससे बन गया। शनि का संपर्क बनता है तो भूमि भवन वाहन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देर, अर्थात उसमें विलंब होगा। लेकिन भूमि भवन वाहन शनि के संबंध से तो मिलेगा, थोड़ा सा विलंब होगा, ठीक है। लेकिन कहीं से राहु केतु का संबंध अगर इस घर से बन गया तो भूमि भवन वाहन में परेशानी। बाकी अगर सूर्य अकेले हैं, स्वच्छंद है, बुध से तात्कालीन मित्रता है, बुध के साथे में है, बुध से अगर इसी ग्रह में, तो बुधादित्य योग बनता है, बहुत श्रेष्ठ योग। अगर तात्कालीन मित्रता में है, तात्कालीन मित्रता क्या, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर बुध है तो तात्कालीन मित्रता में आते हैं, साथ में तो बुधादित्य योग। या तात्कालीन अगर शत्रुता में है तो भी यहाँ सूर्य बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। सिर्फ इतना ही होगा, थोड़ा सा घर का माहौल हल्का सा गर्म होगा, जातक थोड़ा। और यहाँ पे अगर गुरु से संबंध बन जाता है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु है, या मंगल का कहीं से संबंध सूर्य से बन जाता है, तो ऐसे जातक राजकीय सेवा में होते हैं। नवल जी समझ में आ गया चतुर्थ भाव से? जी गुरु जी, जी गुरु जी। चलते विषय वस्तु पे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकता है। कल हम 7वें भाव तक पहुंच चुके थे। 7वें भाव को सबको पता है ना? सप्तम भाव क्या है? जाया भाव, पत्नी का भाव कहते हैं। अब अगर यहाँ सूर्य आ जाए तो पत्नी क्रोध वाली, पत्नी गुस्से वाली। अब चूंकि यहाँ जो गुरु की राशि है तो थोड़ा मुंहफट स्वभाव के, कोई कैसे भी हो उसको मुंह पे जवाब देगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति की पत्नी धार्मिक होगी, पतिव्रता होगी, लेकिन छल कपट वाली नहीं होगी। कहीं से यहाँ भी वही राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो यहाँ करेंगे क्या, पत्नी क्रोध वाली होगी ही। तो ऐसी स्थिति में कई बार संबंध विच्छेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, संबंध विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होगी। गुरु का संबंध बन गया तो राजकीय सेवाओं से या राजकीय सेवाओं से लाभ होगा। ऐसे घर की से आई होगी वह लड़की जिसके घर में लोग राजकीय सेवाओं में हो, या उसका पति राजकीय सेवाओं में है, या स्वयं वह राजकीय सेवाओं में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्रोध और गुरु की राशि वह मुंहफट स्वभाव की होगी, किसी के सामने ही कुछ भी बोल देगी और सत्य बोलेगी, लेकिन धर्मनिष्ठ होगी, पतिव्रता होगी। राहु केतु का संबंध बनता है तो वहां पे संबंध विच्छेद हो सकता है। शनि के संबंध से, शनि के संबंध में संदेह विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा दूरी जरूर बना देंगे, दूरी या मतभेद हो जाएगा। कई बार ऐसे के पति पत्नी राजकीय सेवाओं में होते हैं और थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ से दूरी बना देते हैं, जोड़ी को थोड़ा बिगाड़ देते, एक सांवला हो जाएगा। अब क्योंकि 9 नंबर की राशि यहाँ है, ये गुरु की धनु राशि है, तो ऐसे जातक की पत्नी थोड़ा छोटे कद की,
ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटे कद की, और पेट पेट फूली होता है, मतलब पेट में चर्बी होता है, ठीक है, लेकिन सुंदर होती है थोड़ा। अब सूर्य होंगे तो यहीं से लगने पे दृष्टि पड़ेगी, बुध की राशि है, बुध अगर इसी घर में है तो बहुत बढ़िया, नहीं फिर भी अब ऐसा जातक करेगा क्या, ज्ञान वाला, वाणी से प्रबल, और यहाँ से सूर्य के थोड़ा सा क्रोध तो जरूर होगा, मान सम्मान की चाहत होगी, थोड़ा सा अहंकार भी आएगा, लेकिन उसके अंदर ज्ञान भी रहेगा, उसके अंदर ज्ञान भी रहेगा। सिर्फ पत्नी पत्नी क्रोध वाली होगी, और जातक भी थोड़ा क्रोध वाला होगा, क्योंकि लगने पे दृष्टि पड़ती है। अब चलते हैं जन्म कुंडली का अष्टम भाव। जन्म सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ मकर राशि बनी है। मकर राशि मतलब शनि की राशि। वैसे तो शनि और सूर्य का संबंध जो पिता पुत्र का है, लेकिन ग्रहों की श्रेणी में एक दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं और दूसरे जो है देव श्रेणी के ग्रह। एक देव श्रेणी के ग्रह हैं और दूसरे कौन से हैं, दैत्य श्रेणी के ग्रह। अगर हम बात करें इस राशि की, तो यह पृथ्वी तत्व की राशि है, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। और सूर्य आके इस भाव में जब गर्मी देंगे शनि की राशि में, तो हड्डी में दिक्कत, ज्वर संबंधी दिक्कत, ऐसे जातक के ज्वर होगा, हड्डी में दिक्कत, या कई बार शनि सूर्य अगर ज्यादा तेज हुए तो नेत्रों में दिक्कत, नेत्रों में शनि करें क्या, यहाँ पैरों में परेशानी, मानसिक टेंशन देंगे। यहाँ एक तो पैरों में दिक्कत शनि देंगे, और ये सूर्य हड्डी में दिक्कत देंगे, आंखों में दिक्कत देंगे। ऐसे जातक का ज्वर संबंधी अगर ज्वर होता है जब भी, अच्छा शनि की अगर दृष्टि यहीं पड़े तो ज्वर तो नहीं होगा, लेकिन हड्डी में दिक्कत जरूर होगी। यहीं से धन भाव को देखेंगे, इससे हम वाणी का विचार करते हैं, तो वाणी जातक के थोड़ा कठोर हो जाएगी। वाणी उसे चंद्रमा के राशि में जल तत्व में है। अब सूर्य क्या है, सूर्य की गर्म दृष्टि जल में, जल तत्व की राशि में पड़ेगी, तो ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, और चिड़चिड़ा स्वभाव के कारण घर परिवार में कुटुंब के जनों से जातक की कम बनेगी, जातक के कुटुंब के जनों से कम बनेगी। यहाँ थोड़ा मान सम्मान की चाहत। उसे सूर्य और चंद्र का अष्टम का दोष नहीं होता, फिर भी सूर्य संबंधित जो है परेशानियां, रोग जातक को देंगे हैं। ऐसे जातक की जब भी मृत्यु होती है, जब भी अंतिम समय आता है, तो उसके हड्डियों में दिक्कत, या ये पराक्रमेश है, पराक्रमेश जाके अष्टम में बैठ गए हैं, तो थोड़ा आलस का स्वभाव होगा। और यहाँ से हम चेस्ट के विचार करते, छाती के विचार करते, तो ब्लड प्रेशर संबंधित, हार्ट संबंधी दिक्कतें जातक के संभव है। यहाँ पे हार्ट संबंधी दिक्कत जातक को हो सकता है अंतिम समय में, या ज्वर, ऐसे जातक के ज्वर से मृत्यु होगी या हार्ट से होगी, हड्डी की दिक्कत से या हार्ट संबंधित दिक्कत भी यहाँ जाके सूर्य देंगे। बीपी संबंधित रोग जातक को होगा, बीपी, क्योंकि सूर्य है, बीपी को यहाँ बढ़ा देंगे, तो ऐसे जातक को बीपी संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आशा है अष्टम भाव सबके समझ में आ गया होगा, सूर्य का प्रभाव। किसी के नहीं समझ में आया तो प्रश्न कर सकते हैं। नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी, इस अष्टम भाव से भूत प्रेत का भी विचार किया जाता है, तो सूर्य यहाँ होंगे तो हाँ, अष्टम भाव से अष्टम भाव से भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का भी, गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, गुप्तांग, इन सब चीज का जो है विचार किया जाता है। यहाँ सूर्य पहुंचेंगे तो सूर्य का मतलब उजाला, और ये घर क्या, गोपनीय घर है, और गोपनीय घर में जब उजाला हो जाएगा तो यहाँ भूत प्रेत की तो दिक्कत नहीं होगी जातक को। भूत प्रेत
तंत्र मंत्र से तो दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा क्रोध वाला होगा, क्रोध बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगी। और बीपी कई बार हड्डियों में दिक्कत, आंखों में दिक्कत दे सकते हैं, ज्वर संबंधी दिक्कत दे सकते हैं। और कई बार क्योंकि ये कल पराक्रमेश है, पराक्रमेश अष्टम में जाए तो आलस, और कई बार ऐसी स्थिति में बीपी हाई हो और हार्ट संबंधी दिक्कतें जातक को हो सकता है, हार्ट या हड्डी संबंधी दिक्कतें की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे जातक कि बीपी हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर में इन रोगों की संभावना होती है और मृत्यु समय में इन रोगों से ही मृत्यु होती है जातक की, ठीक है। क्योंकि भूत प्रेत अंधेरे में आते हैं और यहाँ सूर्य उजाला कर देगा, तो ऐसे में भूत प्रेत की कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, पिता को कष्ट हो सकता है, पिता को गंभीर रोग हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं। एक आध बार मान हानि की संभावना बन सकती है, ये दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि शनि के साथ है, पिता पुत्र में या पिता के स्वास्थ्य में खराबी, इन चीजों को हो सकती है। लेकिन ऐसे में भूत प्रेत तंत्र मंत्र से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है नवल जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न? चलते हैं कुंडली का भाग्य भाव, धर्म भाव। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो है 11 नंबर की कुंभ राशि बनती है। वैसे तो शनि की राशि है, शनि दैत्य श्रेणी के ग्रह में है, सूर्य दो, लेकिन यह वायु तत्व की राशि, यह वायु तत्व की राशि, और इसमें जो है सूर्य अग्नि तत्व, तो अग्नि को वायु को सपोर्ट मिलेगा, अग्नि को हवा का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ अत्यंत प्रज्वल हो जाएगी अग्नि। और जब इस ज्ञान के भाव में, धर्म के भाव में प्रकाश होगा, तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ऐसा जातक धार्मिक होगा। पिता से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद होगा, ऐसा नहीं संबंध विच्छेद हो, पिता से थोड़ा सा मतभेद जरूर होगा, लेकिन यहाँ जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, भाग्य को बढ़ाएगा। पिता से थोड़ा सा मतभेद होगा, भाग्य अत्यंत बड़ी होगी। और ऐसा जातक यहाँ कर्म पे दृष्टि देगा, क्योंकि कर्मेश अपने घर पे दृष्टि, पराक्रमेश माफ करेंगे, कर्मेश बोल दिया, पराक्रमेश अपने पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेंगे और यहाँ पे अत्यंत पराक्रमी बना देंगे, अत्यंत मेहनती बना देगा। ऐसा जातक अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, अपना भाग्य स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। पिता से भी लाभ मिलता है, पिता से भी लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ जो है एक दिक्कत देते हैं कि जब पराक्रम भाव का स्वामी धर्म भाव, तो अत्यंत पराक्रम, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत से अत्यंत श्रेष्ठ लाभ होते। शनि अगर 6, 8, 12 में हो गए तो ऐसी दशा में लाभ तो फिर भी होगा, धार्मिक फिर भी जातक रहेगा, लेकिन थोड़ा प्रभाव कम होगा, थोड़ा प्रभाव कम होगा, ठीक है नवल जी। जी गुरुजी। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव, गुरुजी जो 9वां भाव है, इसे तीर्थ यात्रा का भाव भी है, शासन का भी है, नेतृत्व का भी है। तो यहाँ अगर सूर्य होंगे तो ये सूर्य इस भाव के कारक भी तो हैं। धार्मिक यात्रा जो आप बताए, तो धार्मिक यात्रा का मतलब होता है धर्म से ही। ये जो भाव है, ये 9वां भाव धर्म का होता है, पिता का विचार करते हैं, ठीक है। तो धार्मिक होगा, सूर्य होंगे तो धार्मिक होगा। वैसे शनि की जबकि विपरीत राशि है, लेकिन वह वायु तत्व की राशि है, वहाँ अग्नि तत्व अत्यंत प्रचंड रूप में होगा, और अग्नि तत्व जब प्रचंड रूप में होगा तो वहां पे जातक का भाग्य जो है बहुत बढ़िया चलेगा, भाग्य बहुत बढ़िया होगा, अत्यंत भाग्यशाली। थोड़ा सा पिता से मतभेद होगा, मतभेद होगा, लेकिन मनभेद नहीं होगा। मतों में थोड़ा अंतर होगा, लेकिन मनभेद नहीं होगा। और पिता से भी जातक लाभ पाएगा,
पिता से लाभ पाएगा। कई बार होता क्या, शनि की स्थिति खराब है तो पिता से थोड़ा संबंध वो हो सकता है, बस पिता क्रोधी हो सकते हैं, या बालक से पिता से कम बने, मतलब लेकिन फिर भी जातक पिताजी के अत्यंत सम्मान करेगा, अपने पिता का बहुत ही सम्मान करेगा। ऐसा नहीं पिता से विमुख होगा, विमुख नहीं होगा, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। पिता क्रोधी हो तो बालक बचना चाहे, या बालक क्रोधी हो तो पिता से न बने तो थोड़ा सा अंतर, बस इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ मतलब पिता से लाभ बालक पाएगा और बालक से पिता लाभ प्राप्त करेंगे, बस थोड़ा सा मतभेद होगा। ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी, पराक्रम का स्वामी अत्यंत पराक्रमी होगा। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, चले हम 10वें भाव में, कर्म भाव में। कर्म भाव में उचित मित्र राशि है, वैसे तो मित्र राशि है कर्म भाव में। यह गुरु की मीन राशि बनती है 12 नंबर की, गुरु की यहाँ मीन राशि बन रही है 12 नंबर की। यह मित्र राशि है सूर्य की। तो अगर यहाँ आ जाए तो कर्म अत्यंत श्रेष्ठ, पराक्रम का स्वामी जाके कर्म भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत मेहनती और अपने पराक्रम के बदौलत सब कुछ पाता है। ऐसा जातक अपने पराक्रम के बदौलत सब कुछ पाता है। अगर यहीं पे कहीं से गुरु का संबंध बन जाए, गुरु यहीं हो, या मंगल का संबंध बन जाए, ऐसा जातक समाज में अत्यंत ही मान सम्मान वाला, राजनीति में आगे, शासन प्रशासन में गुरु और अगर मंगल का संबंध बन जाता तो ऐसा जातक निश्चित रूप से राजकीय सेवाओं में या राजकीय लाभ प्राप्त होता है। कई बार ऐसे जातक मंत्री इत्यादि होते हैं, सरकार सत्ता का भरपूर सहयोग मिलता है ऐसे जातक को, और राजकीय सेवा में बहुत बढ़िया चाहिए। यहाँ से भूमि भवन वाहन कर देखते हैं, भूमि भवन वाहन सुख मिलेगा। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, माता का स्वास्थ्य हल्का सा खराब, अर्थात थोड़ा दुबली पतली माता हो सकती है, बस इतना ही अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे अत्यंत श्रेष्ठ, पिता से भी बढ़िया श्रेष्ठ, पिता से भी लाभ, पिता के पावर, पिता के यश, पिता की प्रॉपर्टी का जातक का भरपूर साथ मिलेगा। ठीक है, अगर गुरु और मंगल का साथ बन जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, प्रभाव में कमी तब आ गए जब राहु केतु से दृष्टिया हो जाएंगे तो ये प्रभाव नहीं मिलेगा। तब पिता से भी संबंध, जैसे पिता को गंभीर रोग, माता को गंभीर रोग, घर में हमेशा कलह का वातावरण, तब जब राहु केतु से सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तब, अर्थात ग्रहण योग बन जाएगा तब। ठीक है, लेकिन अगर राहु केतु से नहीं पीड़ित होते तो यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया। चलते आगे चले, किसी का कोई प्रश्न? जन्म कुंडली का या आय भाव, यहाँ मंगल की राशि है, मंगल जो है उसे अष्टमेश भी है, छठे भाव के स्वामी हैं। लेकिन ये के घर मंगल को यहाँ इसमें बहुत बढ़िया मिला, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की ही राशि में, मंगल के मित्र राशि में सूर्य अगर पहुंच जाए तो यहाँ जो है या आय का घर है। ऐसा जाता आय तो बहुत बढ़िया कमाएगा, श्रेष्ठ आय कमाएगा। लेकिन मंगल अगर 6, 8, 12 में है तो उसकी आय का जो है अब यहीं से तो आय थोड़ा कम होगी। ऐसा जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमाएंगे। यहाँ से सूर्य की दृष्टि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि पे आएगी, वह सर्वशास्त्र प्रवक्ता, ऐसा जातक कई विद्याओं का माहिर होगा, श्रेष्ठ होगा। थोड़ा पेट में दिक्कत दे सकते हैं सूर्य, और यहाँ से
एक बार प्रथम संतान के गर्भपात इत्यादि की संभावना हो जाएगी, या पहला संतान अगर शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो गए तो पहला संतान अगर होगा तो वो कमजोर होगा, थोड़ा कमजोर होगा, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। ऐसे जातक संतान के आंखों में दिक्कत अर्थात चश्मा इत्यादि लग सकता है, ऐसी दिक्कतें देंगे। नहीं तो पहली संतान खराब करने के बाद, पहला गर्भपात इत्यादि कराने के बाद जो दूसरा संतान होगा, अच्छा यहाँ गारंटी हो जाती है, अगर सूर्य है तो ये तो गारंटी हो जाती है ऐसे जातक संतान होता है, और संतान से सुख भी मिलता है, संतान से सुख मिलता है, लेकिन संतान थोड़ा दुर्बल होती है। ऐसे जातक की संतान थोड़ा दुर्बल होती है क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहता है, तो हेल्थी संतान नहीं हो पाती, थोड़ा दुर्बल होते हैं। और शुक्र की राशि है तो ऐसे के जातक के साथ कन्या भी होती है, कन्या संतति भी होती है और पुत्र संतति भी होती है। यहाँ जातक अत्यंत विद्या, सभी विद्याओं में देर सवेर, मान लो सूर्य का यहाँ प्रभाव ज्यादा पड़ा, एक आध बार विद्या में कमी आई, लेकिन ऐसा जाता है कि देर सवेर सभी विद्याओं को सीख जाता है, क्योंकि शुक्र की राशि है तो सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ऐसे जातक जहां भी बैठ जाए अनेक विषयों का ज्ञाता होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न एकादश भाव से? जन्म कुंडली का द्वादश भाव, नवल्ली प्रश्न करें। गुरुजी इसमें मित्र सुख भी रहेगा उसका, एकादश भाव में सूर्य होंगे तो एक श्रेष्ठ मित्र होंगे, समाज में भी उसको जो है अच्छा रुतबा मिलेगा। मित्र का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। वो यहाँ नहीं से गुरुजी, इसमें धनलाभ के साथ में मित्र सुख। यहाँ से बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, एकादश भाव से बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, तो बड़े भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे। मंगल की राशि है, दोनों स्त्री है क्या कि अग्निश है, तो हो सकता है भाई उनसे भाई से मेल मिलाप कम हाँ रहेगा। थोड़ा नहीं, लाभ तो दोनों को मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसे जाता क्रोध के कारण भाइयों से थोड़ा मतभेद हो, लेकिन सम्मान भाई के करेंगे, क्योंकि भाइयों से सम्मान तो होगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को चाहत करेंगे। लेकिन अगर सामने पड़ जाएंगे दोनों सामने पड़ जाएंगे तो थोड़ा वाद विवाद हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद। थोड़ा दूर रहेंगे तो एक दूसरे के दोनों सम्मान करेंगे, एक दूसरे से दोनों लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन सामने पड़ पे भाई से थोड़ा गर्मी हो जाती है, कई बार बड़े भाई बहन नहीं भी होते। ठीक है, उसे सूर्य की राशि है, मंगल है, तो बड़े भाई बहन होंगे। ठीक है, और उनसे जो है बस इतना ही होगा, एक दूसरे का सम्मान, बहुत अधिक सम्मान करेंगे, लेकिन सामने पड़ जाएंगे तो वाद विवाद की स्थिति भी बन जाएगी। सामने नहीं बनेगी, एक दूसरे के पीठ पीछे सपोर्ट होगा, एक दूसरे के पीठ पीछे सब सम्मान होगा, लेकिन सामने बातों में एक दूसरे से वो होगी। मित्र की जो बात करते हैं ना, हम चतुर्थ भाव से करते हैं, जनता का भाव चतुर्थ भाव करते हैं, या दसम भाव कर्म भाव से करते हैं। यहाँ जो है ठीक है, हाँ प्यार का भाव यहाँ से जो पंचम पे दृष्टि पड़े, ऐसे प्यार मोहब्बत का भी विचार हम वहां करते हैं। तो ऐसा जहाँ तक शुक्र की राशि है, वहां जो श्रेष्ठ प्यार करने वाला, अर्थात श्रेष्ठ प्यार मतलब उसमें छल कपट नहीं, ऐसा जहाँ तक श्रेष्ठ प्यार करने वाला होता है, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से ऐसा जहाँ तक श्रेष्ठ प्यार करता है, मतलब उसमें छल कपट माया मोह दम्भ व्यभिचार इत्यादि नहीं होता, श्रेष्ठ प्यार करने वाला होता है। और किसी का कोई प्रश्न है एकादश भाव से तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं जन्म कुंडली का द्वादश भाव, जिसको व्यय भाव कहते हैं वहां।
व्यय भाव। जन्म कुंडली का व्यय भाव जैसा कि कहा वह शुक्र की राशि है, वृष राशि है। अगर बात किया जाता है तो पृथ्वी तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ग्रह। उस घर में थोड़ा गर्मी का माहौल करेगा, वहां से विदेश गमन इत्यादि की विचार करते हैं। यहाँ से विदेश गमन के विचार करते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक का ज्यादातर समय कोर्ट कचहरी न्यायालय में बीतेगा। अब यहीं से 7वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु के घर पे पड़ती है। तो ऐसे जातक के शत्रु तो होते हैं, बहुत शत्रु बहुत होते हैं, और जातक शत्रुओं पे हमेशा भारी रहता है, शत्रुओं का मर्दन करता है। लेकिन ऐसे जातक में थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब, पिता की तबीयत खराब, और ऐसे जातक का व्यय ऋण रोग शत्रुओं पे होता है। ऐसे जातक का व्यय ज्यादातर ऋण रोग शत्रु पे होता है और बीमारी पे होता है। और ऐसे जातक को हमारे लिए सलाह है कि वह जो है अगर ऋण लेता है तो गवर्नमेंट से ऋण ले, लेकिन ऋण किसी को न दे। अगर वह ऋण देता है तो क्योंकि जो जातक जितना ही क्रोधी होता है उतना ही अंदर से कोमल भी होता है। तो लोग अपनी परेशानी बताएंगे, सूर्य क्या है, राजा का स्वभाव। तो जब अपनी लोग परेशानी बताएंगे तो वह उनसे अपने पैसे को नहीं मांग पाएगा और उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को हमारी सलाह है कि वो किसी को अपना धन न दें, अपना धन न दें, बल्कि गवर्नमेंट से लोन इत्यादि लेके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि में है, ऐसा जातक भोग विलास में न फंसे, क्योंकि ऐसे जातक के मन में भोग विलास की कामना होगी। अगर ऋण लेके भोग विलास में फंस गया तब तो उसका धन डूब जाएगा। लेकिन अगर वह भोग विलास में न फंसा, अपने धंधे व्यापार इत्यादि को बढ़ावा दिया, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ऋण से ही जातक विकास कर लेगा। और जैसा कि बताया कि ऐसे जातक का धन कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि में, ऋण रोग दवा इत्यादि में खर्चा होता है। ऐसे जातक को क्या कहते हैं, अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए इस घर पे तो थोड़ा सा परिणाम में कम होगा। आज हमने जन्म कुंडली के 12 भाव में 12वें घर में सूर्य का प्रभाव समझ लिया, मिथुन लग्न की कुंडली में, और हमने 12 भाव में सूर्य का प्रभाव जाना। जब ग्रह बदलेंगे, ग्रहों की दृष्टि बदलेगी, तो परिणाम भी थोड़ा कम अथवा ज्यादा होगा। जो हमने बताया इससे परिणाम थोड़ा कम अथवा ज्यादा होगा। नवल जी का प्रश्न है, नवल जी प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी यहाँ 12 भाव में सूर्य होंगे तो विदेश भ्रमण भी कराएंगे? विदेश भ्रमण में थोड़ा दिक्कत होगी अगर कहीं से शुक्र का वो मिल गया होगा गुरुजी। एक अगर कहीं से शुक्र का साथ मिल गया, बृहस्पति का साथ मिल गया, तब तो विदेश भ्रमण का बढ़िया चांसेज होते हैं। लेकिन ये घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती सुख के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य क्या राजा है और राजा विदेश में सुख नहीं पाता, अपने राज्य में ही सुख पाता है। तो इसलिए जो है वह परमानेंट विदेश में नहीं, हाँ परमानेंट विदेश में वास करने के लिए अगर कहीं से शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र उसी घर में है, तो ऐसे जातक को विदेश में बसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विदेश से सुख हो जाता है। विदेश तो वो घूमने टहलने मौज मस्ती के लिए जा सकता है, लेकिन परमानेंट विदेश नहीं बसेगा। कारण है सूर्य क्या, सूर्य का स्वभाव राजा का स्वभाव है, और राजा जो है दूसरे देश में सुखी नहीं रहता, तो वो उसको कहीं न कहीं अपने देश से, अपने मिट्टी से प्यार होता है, अपने घर से, अपने परिवार से प्यार होता है। तो ऐसी दशा में विदेश तो नहीं, हाँ घूमने के लिए, जैसे राजाओं का स्वभाव होता है, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो घूमने मौज मस्ती। शुक्र का है क्या, शुक्र भोग विलास मौज मस्ती का कारक है, क्योंकि शुक्र की राशि है वहाँ वृष राशि, तो घूमने इत्यादि तो जाएगा, लेकिन वहां परमानेंट नहीं बच पाए। परमानेंट बचेगा कब, जब कहीं से शुक्र का संबंध बन जाए,
विच्छेदात्मक ग्रह कोई शनि के संबंध बन जाए, राहु केतु का संबंध बन जाए, तब वह परमानेंट बचेगा। ठीक है जी। जी गुरुजी। हाँ, और किसी ग्रह का, लेकिन स्वच्छंद आप अकेले जो है ना, सूर्य अगर अकेले हैं तो विदेश भ्रमण तो करेंगे, लेकिन जो है वहां से विदेश में परमानेंट नहीं रुके। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी, अगर बात 12वें भाव में कोई और भी ग्रह हो, सूर्य के अतिरिक्त मान लीजिए कोई और भी ग्रह हो और छठे भाव पे दृष्टि दे रहा हो, तो उसमें भी ये नियम लागू होगा कि जो हमें धन लेना है वो सरकार से लें और किसी को उधारी न दें। देखो, अगर वहां मंगल है, मंगल की राशि है, मंगल है, तो निश्चित रूप से जो है धन किसी को उधार, अगर वहां छठे में मंगल है तो वो जो है, या 12वें में मंगल है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप में शत्रुहंता तो बनता है, लेकिन उसको कभी भी अगर वो मंगल है जातक, तो उसको अगर वो अपना किसी को धन देता है उधार, तो अपना भाग्य दे रहा है। लेकिन मंगल के अतिरिक्त अगर और कोई ग्रह है, मंगल के अलावा कोई और ग्रह है, तो उसके अनुसार परिणाम आएगा और उसके अनुसार रोग भी देगा। मंगल रहेंगे तो बीपी संबंधी दिक्कतें भी देंगे, बीपी संबंधी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें, सूर्य और मंगल वहां दोनों देंगे। हड्डी संबंधी, हाँ हड्डी, हाँ वहां छठे में दृष्टि होगी, हड्डी संबंधी दिक्कतें, और क्या कहते हैं, सूर्य भी देंगे और मंगल भी देंगे। बीपी संबंधी दिक्कतें मंगल करेंगे, क्या चोट चपाट इत्यादि दे देते हैं, लेकिन यहाँ करते क्या, सूर्य करते हैं क्या, थोड़ा आंखों या हड्डी में दिक्कत देंगे। ठीक है, लेकिन अब गुरु हो गए तो पेट संबंधी दिक्कतें होगी, तो तब वो दे सकता है, दे सकता है अपना। लेकिन फिर गुरु हुए तो गुरु की ऊर्जा ऋण रोग शत्रु से बचाने में ही लगेगी। ऐसा जाता क्रोध वाला तो होगा, लेकिन उसके अंदर दो स्वभाव हो गए, गुरु या बुद्ध हो गए, उसमें तो दो स्वभाव होगा। जरूरत पड़ेगी क्रोध से काम करे, डांट के अपना काम बना लेगा, शत्रुओं पे हावी हो जाएगा। दिमाग, जरूरत पड़ा तो दिमाग से शत्रुओं का मर्दन करेगा। कभी कभी अपने शत्रुओं को मिला के भी उनसे काम निकाल लेगा। अगर गुरु या बुद्ध हो गए तो ऐसा स्वभाव आ जाएगा। ठीक है, राहु केतु आ गए तो प्रचंड जो है झगड़ा लड़ाई तो ढूंढ ढूंढ के करेंगे, और लेकिन वहां विदेश जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में कई बार जेल जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कब, हाँ जब राहु केतु से संबंध बन जाए तो विदेश भ्रमण, विदेश चला जाए, हवाई यात्रा, तब तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। कोर्ट कचहरी तो उसका जैसे घर ही हो गया, लेकिन कहीं राहु खराब है तो कई बार जेल योग भी वहां से बना देते हैं, या कोर्ट कचहरी तो ज्यादा ही हो जाता है। गुरुजी, अगर का भाव है, जेल का भाव है, तो मान लीजिए हॉस्पिटल में जाए आदमी, कुछ ऐसे ही छोटी मोटी दवा ले ले, तो इससे नहीं काम हो सकता है? और जैसे जेल ओल है, जाए वहां घूम के आए वहां, या किसी की सेवा करके आए, तो इससे भी नहीं कट सकता है? मतलब बस केस। बड़ा अच्छा प्रश्न, ठीक है माइक बंद कर लीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है क्या, कि जो जेल योग है या ऋण रोग शत्रु का योग है, ये तो जब किसी पे ज्यादा बन रहा है तो तब ऐसा कहते हैं कि जेल में जाए, किसी के साथ रोटी खा ले। लेकिन यहाँ फायदा भी होता है। देखो, जिस दुर्गुण को बताया गया, यहाँ गुण भी ऐसा जाता है। वकील है मान लो, तो अपने क्लाइंट से मिलने जेल भी जाएगा, कोर्ट कचहरी उसका काम ही होगा। ऐसा जाता सरकारी नौकरी, मान लो पुलिस है, तो पुलिस को भी कोर्ट कचहरी उसको आना जाना ही लगेगा, उसका काम ही होगा जेल में आना जाना। छोटी मोटे, चाहे थाने का ही जेल हो, कारागार हो, छोटा ही जेल हो, लेकिन उसका तो उससे संबंध हो जाएगा, तो वो दुर्गुण जो बन रहा है उसके गुण में आ जाता है ना। अब देखना होता है कि कैसे, लेकिन जेल जाने का मतलब कोर्ट कचहरी संबंधी जाए, लेकिन उसको उसमें भी राहु केतु है तो उसमें भी सफलता ही मिलेगी। कई बार नेता लोग जाके खुद ही जेल भरते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा कोर्ट कचहरी में होगे, ज्यादा दुश्मनों में फंसोगे, तो आपके लिए आम बात हो जाएगी कि आपकी वेल होना, जमानत होना। क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ेगा, आपके जमानत लेना ही पड़ेगा। जेल का मतलब ये थोड़ी हो कि जेल में ही परमानेंट निवास, मतलब
ऐसा योग बनता है। आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी में मामला गया और आपने जमानत करा लिया, कोर्ट गए ही नहीं। कब? जब राहु केतु इत्यादि होते हैं, ऐसा वातावरण। तो अब चूंकि होता क्या, सूर्य है वो है, तो ये चीजें तो उसको जब झगड़ा लड़ाई करेगा, शत्रुहंता होगा, जिनके शत्रु ज्यादा होंगे, तो ऐसी स्थिति तो उसका जो जानते हो क्या, वह दुर्योग नहीं, उसका योग ही कहते हैं, उसका गुण ही वही होता है। जो लड़ाई झगड़ा करेगा, शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करेगा, तो उसको दुश्मन बढ़ेंगे। दुश्मन बनेंगे तो FIR होगा ही। FIR होगा तो उसको कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि तो कराना ही पड़ेगा। तो वहां उसका वो दुर्गुण नहीं, उसका गुण हो जाता है। ठीक है बहन जी। उषा बहन जी। जी समझ गए। जी हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई किसी का प्रश्न? आज वैसे अष्टमी तिथि थी, हमारा मन भी था कि थोड़ा सा आज कुछ जो है धार्मिक कृत्य हो, गीत संगीत इत्यादि। फिर मैंने कहा नहीं, कोर्स थोड़ा पीछे रह जाए, बहुत चीजें बताना है ज्योतिष में, और ज्यादातर इसमें पंडित हैं सब सब कई लोग एस्ट्रोलॉजी में लगे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, कोर्स ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो इससे प्रश्न कर सकते हैं। और कल क्या आप लोग पढ़ेंगे? क्योंकि हमने मिथुन लग्न खत्म कर दिया। बीच में अगर किसी को कुछ पढ़ना हो, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिए, कल हम वही पढ़ाएंगे। जी, कल आप लोगों को जो चैप्टर न समझ में आया हो, जो चीज हम आपको बताते हैं, जो न समझ में आया हो, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। कल हम वही चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य मिथुन लग्न में खत्म कर दिए हैं। फिर चंद्र और ग्रहों की बारी आएगी, लेकिन हम जो आप लोगों का प्रश्न हो बीच बीच के, उस चीजों को पढ़ा के फिर आगे चलें। निर्मल जी, गौरी जी हैं, संजय जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, और हमारे तिवारी जी हैं, सबूजा तिवारी जी, गोलू पंडित जी, ईश्वर जी हैं, जयपाल जी हैं, जिजेश जी के भी बढ़िया प्रश्न आते हैं, और मुकेश जी हैं, नवल जी के भी बढ़िया प्रश्न। आज तो सारे प्रश्न नवल जी किए। प्रत्यूष जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, सुशील जी हैं, विकास जी हैं, विष्णु जी हैं, विवेक जी हैं, और बहन जी हैं। तो जिनका भी कुछ अगर पढ़ने की इच्छा है, कल जो चीज ज्योतिष का नहीं समझ में आ रही, आप लोग आज बता दो, कल की चर्चा में हम वही ले लेते हैं। कहोगे तो विस्तार में या शार्ट में, जैसे भी कहेंगे आप लोग। कोई नहीं बोलेंगे? गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी कल संतति योग बताएं, विवाह योग बताएं कि कब विवाह होगा और कब संतति। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका, संतति योग और विवाह योग। इसके लिए कि हम ऐसा ना करें कि एक एक घर की ओर चले। जैसे कल हम बता ही दिया, सब पता चल गया लग्न के बारे में। लग्न तो हमने बता ही दिया है। लग्न के बाद हम करते हैं क्या कि धन भाव देख लेते हैं, फिर पराक्रम भाव देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं, विवाह भाव पे पहुंचे तो अच्छा। गुरु जी लेफ्ट हो गए क्या? जी गुरुजी लेफ्ट हो गए, किसी कारणवश से हो गए होंगे, या हो सकता है उनको कॉल आ गई हो। चलो मैं आप तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसको जो है एक एक भाव से समझ ले तो ज्यादा अच्छा कहे। फिर भी अगर कहेंगे तो कल हम सप्तम भाव या पंचम भाव करते हो, लेकिन अगर एक एक भाव से पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया था। जैसे भी कहें,
नहीं होगा, कल हम पंचम भाव को विशेष, पंचम भाव पर विशेष चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न कीजिए, किनका, सुरेंद्र जी कौन है, प्रश्न जी करें जी। गुरु जी अगर लगन से स्टार्ट करें तो मेरे को लगता है गुरु जी ये बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन से ही हम फिर धन भाव के बारे में जानेंगे, फिर पराक्रम के बारे में, और इन्हीं से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आती जाएगी। फिर धन भाव के बाद सुख का भाव और फिर संतान भाव के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी गुरु जी, और क्रम से होगी। जी जी, अगर जैसे अब इनका प्रश्न आया कि सप्तम भाव से, मान लो पत्नी वाले घर से, तो अगर हम लग्न से शुरू करेंगे तो सप्तम भाव आ जाएगा, सातवीं दृष्टि उस पे आ भी जाएगी, और हम पढ़ भी लेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि एक एक भाव से पढ़ा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो कल अगर आप लोग कहते हैं तो हम लग्न भाव या धन भाव जो कहेंगे उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। राम गुरु जी, कल आप लग्न से पढ़ाए गुरु जी। लग्न से, ठीक है। तो हाँ, एक एक भाव पे चर्चा हो जाएगी तो बढ़िया। लग्न में ही सभी ग्रहों को लेके, अच्छा होता क्या ना, हम जैसे अभी हमारा क्लास चल रहा है तो हम एक एक राशि में पढ़ा रहे हैं ना, तो अब एक एक राशियों में हम एक ही घर में सभी ग्रहों को लेके पढ़ेंगे तो थोड़ा और बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ठीक है, 9 बजने को है, क्लास को विराम देते हैं, ठीक है। हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। चलो शांति पाठ करा के, शांति पाठ करा के शुरू, वो बंद करा दीजिए। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपराशुवा जद्रन्तन्न आशुवा। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव प्रणाम, सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, शुभ रात्रि सभी को। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।